अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पाकिस्तानी क्यूज़ीन की ये बहुत ही बेसिक डिश है और जो तकरीबन हर घर में तैयार की जाती है और हर फैमिली की अपनी रेसिपी और अपना जायका होता है। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने आधा कप तेल गरम किया है और इसमें मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज स्लाइस में कट कर शामिल कर दी है और इसे अब मैं इतनी देर कुक कर रही हूँ जब इसका रंग तब्दील होना शुरू हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 5 से 6 साबुत काली मिर्च, 4 अदद साबुत लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक चौथाई चाय का चम्मच काला ज़ीरा और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तमाम गरम मसाले को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लीजिए। इसे मैं कच्ची प्याज के साथ भी तैयार करती हूँ बट आज मैं ब्राउन प्याज के साथ बना रही हूँ। जब प्याज का रंग तब्दील हो गया तब मैंने इसके अंदर आधा किलो बीफ शामिल किया। गोश्त के साथ ही इसमें मैंने 2 हड्डी के पीसेस और एक अदद नली भी शामिल की है और अब मैं इसे प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उन्हें स्लाइस कट करके शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चाय का चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 से 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। तमाम मसाला शामिल कर इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें और इसके बाद इसे कवर कर हल्की आंच के ऊपर इतनी देर कुक कीजिए जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से घुल जाएं। अब हमें इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि तमाम मसाले यकजा हो जाएं और तेल अलहदा हो जाए। कच्ची प्याज के साथ बनाते हुए तमाम इंग्रेडिएंट शामिल कीजिए और हल्की आंच के ऊपर कवर कर इसे कुछ देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करता है और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके बाद आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। जब तेल अलहदा होने लगे तब आप इसके अंदर आधा कप दही शामिल करें और इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इतनी देर कुक करें जब तक कि इसमें दोबारा से तेल अलहदा होना शुरू हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया है और कवर कर इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि ये तकरीबन आधा गल जाए। जब गोश्त तकरीबन आधा गल जाए तब आप इसका कवर हटाएं और इसके अंदर 2 से 3 दरमियाने साइज़ के आलू बड़े टुकड़ों में काट कर शामिल कर दीजिए और इसे भी दोबारा से मिक्स करने के बाद कवर कीजिए और कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। जब आलू और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए तब आप इसमें ग्रेवी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर आज शोरबा थोड़ा पतला रखा है। अगर इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी बढ़ाते भी हैं तो इसे इतनी देर कुक कीजिए कि उसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। इसके बाद इसमें शामिल करें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 खाने का चम्मच हरा धनिया और 4 से 5 छोटी हरी मिर्ची शामिल कर दीजिए। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसे कवर कर दीजिए और 5 से 6 मिनट के लिए दम पर रख दें ताकि गरम मसाले की खुशबू इसमें अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद आप इसे डिश आउट कीजिए और इसे हरे धनिए से गार्निश कर लीजिए। इसे आप बॉइल्ड राइस, चपाती, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसी हिसाब से आपको इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करना होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।